नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने मंच से ऐसा क्यों कहा कि वोट नहीं चाहिए। अपनी सरकार पर हमला कर दिया है। अशोक चौधरी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार को मंत्री नहीं बनाएंगे, वोट नहीं चाहिए। बिहार में चुनाव 2025 से पहले दरभंगा जिले में जब अशोक चौधरी पहुंचे, अशोक चौधरी और गांव वाले आमने सामने आ गए। गांव वालों ने खराब सड़कों को लेकर विरोध किया और तख्तियों पर लिखा था रोड नहीं तो वोट नहीं। यह देखकर मंत्री गुस्सा हो गए और बोले मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, इनका फोटो खींचकर रखो और सरकारी काम में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई करो। इसके बाद वहां माहौल गर्मा गया और हंगामा होने लगा। बाद में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सड़क का काम पथ निर्माण विभाग की वजह से रुका है, लेकिन जल्द शुरू होगा। गांव वालों का कहना है कि हर बार नेता सिर्फ वादा करते हैं लेकिन सड़क नहीं बनाते। बारिश में हालात और भी खराब हो जाती है। इस घटना ने साफ कर दिया है कि जनता सरकार से नाराज है और चुनाव के समय नेता और जनता के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। अशोक चौधरी गुस्से में कहते नजर आए कि नहीं चाहिए आपका वोट। यानी इसका मतलब यही है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे। अगर वोट ही नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री और मंत्री कहां से बनेंगे। अशोक चौधरी जब गुस्से में तिलमिला उठे, मंच से ऐसे बयान देने लगे। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। कोई मुश्किल से विकास की पगडंडी पर रेंग रहा था और जब नेता को यह बिहार मिला था तो यह बिहार 2.5 में विकास दर से आगे बढ़ने का काम कर रहा था। हमारे की पहले की जो सरकारें थी उनको जब बिहार मिला था तो यह बिहार 3.5 से 4 दशमलव के विकास दर पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन अपने 15 साल के शासनकाल में उन्होंने इस बिहार को, जो बिहार का विकास दर था, उससे ऊपर ले जाने के बदले उसको नीचे गिराने का काम किया। लेकिन नेता को जब बिहार मिला तो यह बिहार मात्र 24,000 करोड़ के बजट का बिहार था। और आज माननीय नेता नीतीश कुमार ने अपनी कार्यकुशलता से, अपने वित्तीय प्रबंधन से, अपनी दूरदर्शिता से इस बिहार को 3,18,000 करोड़ के बजट का बिहार बनाने का काम किया है। और इस 3,18,000 करोड़ के बजट से इस बिहार की गाड़ी को, जो गाड़ी 2.5 के विकास दर से बढ़ रहा था, आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे तेज गति का विकास दर से आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज पूरे हिंदुस्तान में बिहार सबसे तेज गति 10.4 के विकास दर से आगे बढ़ाने का काम किया है। जब नेता को जब बिहार मिला था तो 46% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने का काम करते हैं। 46% लगभग आबादी इस प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का काम करते हैं। और 20 वर्ष के कार्यकाल में नेता ने इसको 16% पर लाने का काम किया। जो बड़ी आबादी लगभग 13-14 करोड़ की आबादी है, उसमें 20% लोगों के जीवन को माननीय नेता ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। याद करिए, ये वही बिहार था जहां पर माननीय नेता को जब बिहार मिला था 118 नरसंहार का बिहार था। 118 नरसंहार से पूरा बिहार लहूलुहान था। और इस बिहार में अगला पिछड़ा की लड़ाई अपने चरम पर था। और इस प्रदेश में जो लोग जब हमारे यहाँ ईद, बकरीद, होली, दिवाली होती थी, यह बिहार 100 क्यों ऐसा करते हैं? जब इस प्रदेश में होली, दिवाली होती है, जब इस प्रदेश में ईद और बकरीद बनती थी, कहीं न कहीं इस प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। और आज 20 वर्ष के कार्यकाल में नेता ने एक भी धार्मिक दंगा इस प्रदेश में नहीं होने दिया। और एक भी प्रदेश में
क्योंकि जब जब होली, दिवाली, ईद और बकरीद होती है, मेरा नेता 3-3 बजे रात तक जगने का काम करता है और प्रदेश के तमाम नेताओं को फोन से बात करने का काम करता है कि किसी भी तरह इस प्रदेश की शांति को भंग नहीं होने दीजिए। और वह नेता आज इस हिंदुस्तान में, बिहार में एक भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ, एक भी इस प्रदेश में नरसंहार नहीं हुआ और एक भी इस प्रदेश में जाति और बात नहीं होने का काम नीतीश कुमार ने करने का काम किया। पूरी तरह से इस बिहार को अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में महफूज रखने का काम किया। कोई मुश्किल से विकास की पगडंडी पर रेंग रहा था और जब नेता को यह बिहार मिला था तो यह बिहार 2.5 से विकास दर से आगे बढ़ने का काम कर रहा था। हमारे की पहले की जो सरकारें थी उनको जब बिहार मिला था तो यह बिहार 3.5 से 4 के विकास दर पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन अपने 15 साल के शासनकाल में उन्होंने इस बिहार को, जो बिहार का विकास दर था, उससे ऊपर ले जाने के बदले उसको नीचे गिराने का काम किया। लेकिन नेता को जब बिहार मिला तो यह बिहार मात्र 24,000 करोड़ के बजट का बिहार था और आज माननीय नेता नीतीश कुमार ने अपनी कार्यकुशलता से, अपने वित्तीय प्रबंधन से, अपनी दूरदर्शिता से इस बिहार को 3,18,000 करोड़ के बजट का बिहार बनाने का काम किया है। और इस 3,18,000 करोड़ के बजट से इस बिहार की गाड़ी को, जो गाड़ी 2.5 के विकास दर से बढ़ रहा था, आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे तेज गति का विकास दर से आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज पूरे हिंदुस्तान में बिहार सबसे तेज गति 10.4 के विकास दर से आगे बढ़ाने का काम किया है। जब नेता को जब बिहार मिला था तो 46% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने का काम करते हैं। 46% लगभग आधी आबादी इस प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का काम करते हैं। और 20 वर्ष के कार्यकाल में नेता ने इसको 16% पर लाने का काम किया। जो बड़ी आबादी लगभग 13-14 करोड़ की आबादी है, उसमें 20% लोगों के जीवन को माननीय नेता ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। याद करिए, ये वही बिहार था जहां पर माननीय नेता को जब बिहार मिला था 118 नरसंहार का बिहार था। 118 नरसंहार से पूरा बिहार लहूलुहान था और इस बिहार में अगला पिछड़ा की लड़ाई अपने चरम पर था। और इस प्रदेश में जो लोग जब हमारे यहाँ ईद, बकरीद, होली, दिवाली होती थी, यह बिहार 100 क्यों ऐसा करते हैं? जब इस प्रदेश में होली, दिवाली होती है, जब इस प्रदेश में ईद और बकरीद बनती थी, कहीं न कहीं इस प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। और आज 20 वर्ष के कार्यकाल में नेता ने एक भी धार्मिक दंगा इस प्रदेश में नहीं होने दिया और एक भी प्रदेश में 144 भी नहीं लगने दिया। क्योंकि जब होली, दिवाली, ईद और बकरीद होती है, मेरा नेता 3-3 बजे रात तक जगने का काम करता है और प्रदेश के तमाम नेताओं को फोन से बात करने का काम करता है कि किसी भी तरह इस प्रदेश की शांति को भंग नहीं होने दीजिए। और वह नेता आज इस हिंदुस्तान में, बिहार में एक भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ, एक भी इस प्रदेश में नरसंहार नहीं हुआ और एक भी इस प्रदेश में जाति और बात नहीं होने का काम नीतीश कुमार ने करने का काम किया। पूरी तरह से इस बिहार को अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में महफूज रखने का काम किया। ऐसी ही वीडियो के लिए बने हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।